सो हेलो एंड दिस इज़ कार्तिक शर्मा। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। आई होप जो भी मेरे ये फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे होंगे, नितिश, अक्षय, आई होप ये वीडियो आप सबको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें परफेक्टली तरीके से कैसे करते हैं ये समझने में हेल्प मिलेगी। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो टॉपिक है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। जो भी इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप बुक से कंसल्ट करके पता कर सकते हैं या बुक में भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो स्टेटमेंट भी इसके एग्ज़ाम में आ सकती है, पर यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे उनके आंसर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर बुक में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, solve x is congruent to this n is called congruent, x is congruent to 1 mod 3 and comma x is congruent to 2 mod 5 and x is congruent to 3 mod 7। तो यहाँ पर हमें तीन कॉन्ग्रुएंसेस दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि हमें जितनी भी मल्टीपल ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस दी होगी उन मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसेस को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि हम उन मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसेस की जगह एक सिंगल कॉन्ग्रुएंसेस लिख सकें। जैसे यहाँ पर ये एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल है, तो मल्टीपल दी हो सकती है। यहाँ पर 3 से 4 मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसेस दी हो सकती है। तो हमें उन चारों को इस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे इंप्लीमेंटेशन लगा के सॉल्व करना है कि हम उन चारों के बदले एक कॉन्ग्रुएंस लिख सकें जिनमें ये सारी चीज़ आ जाए। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। मैं क्वेश्चंस करूँगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod। मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन में अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी कॉन्ग्रुएंसेस हमें दी हुई है उन सभी को हमने एक बार नीचे गिवन में लिख लेना है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहली कॉन्ग्रुएंस है एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। तो इसे हम पहली कॉन्ग्रुएंस मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सेकंड इज एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, इसे हम सेकंड मान लेंगे। एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। मैंने क्वेश्चन सही लिखा, 2 mod, हाँ क्वेश्चन सही है, 3 mod, हाँ। तो ये तीन इक्वेशंस हो गई, तीन कॉन्ग्रुएंसेस हो गई, इन्हें हमें एक एक करके नाम दे देना है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के थ्रू आपको आगे हेल्प होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। ये कॉन्ग्रुएंसेस हमने लिख दी। अब इन कॉन्ग्रुएंसेस के लिए हमें लिखना होगा हैव अ सिम्युलेटेनियस सॉल्यूशन, हैव सिमिलेंटियस, हैव जो भी बोलते हैं, हैव सिमिलेंशियस सॉल्यूशन विच इज यूनिक, विच इज यूनिक mod 3, 5, 7 इज इक्वल टू mod 105। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो ये तीन कॉन्ग्रुएंसेस हैं, इन तीनों कॉन्ग्रुएंसेस के मॉड को मिला के हमारे पास एक यूनिक मॉड आता है। क्या मॉड आता है, 105। ये 105 कैसे आएगा, ये जो मॉड है ना, ये जो टर्म होती है मॉड के बाद, इसे हम मॉड कहते हैं। तो यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों के कॉन्ग्रुएंसेस के मॉड को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट ए टर्म ऑफ 105। 5 3 15, 15 7 जा 105। ठीक है, तो ये यूनिक मॉड है हमारे पास। इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसेस आएगी उसका मॉड 105 होगा। हमारा यही काम है, हमें एक इन तीनों कॉन्ग्रुएंसेस को हटा के एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस बनानी है। एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस में तीनों कॉन्ग्रुएंस के रोल को फिट करना है। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, आई होप ये विजुअल होगा आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट, पहली क्वेश्चन हमें उठानी है। पहली क्वेश्चन कौन सी, ये वाली। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 mod 3। अब अगर आपको कॉन्ग्रुएंसेस का थोड़ा सा आइडिया होगा कि कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे पिछले चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंसेस के चैप्टर में, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर है, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का है। तो सिर्फ पिछले चैप्टर होगा और आपने उसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, जो ये 3 है ना, 3 mod 3 इज डिविजिबल बाय x माइनस 7। ये 3 इज डिविजिबल, इसको कहते हैं डिविजिबल, x माइनस 7। जो यहाँ पर टर्म होगी वो यहाँ लिख देनी है, और डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड होता है, और इस टर्म को इससे माइनस करना है, 3 डिवाइड्स x माइनस 7। तो ये हमारे पास एक
टर्म आ जाती है। मतलब ये इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये जो चीज़ है ये इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसेस में, ऐसे अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंसेस में। तो अब अगर इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज x माइनस वन इज इक्वल टू 3p। अब हमने ये जो डिवाइड है ना इसे खत्म करना है, तो इसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इज इक्वल टू करना पड़ेगा। ये हमने क्यों किया, कॉन्ग्रुएंसेस को खत्म करने के लिए। ये हमने इज इक्वल टू क्यों लगाया, इस डिवीजन को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने p क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं x माइनस वन इक्वल टू 3p करूंगा। और p क्या है यहाँ पर, p बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर्स। z जो z होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। इंटीजर्स क्या है वो 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर p लगाना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं p का ही आप वेरिएबल, आप l ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेटिकल एंटिटी होती है उसे ले सकते हो। तो यहाँ पर ये इसे लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो ये क्या होगी, x इज इक्वल टू वन को मैं बॉर्डर पर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू के पर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3p, आई थिंक, हाँ 1 प्लस 3p, ठीक है। तो ये 1 प्लस 3p हो गया हमारे पास। यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको ये जो यहाँ पर फंडा मैंने इंप्लीमेंट किया है इसके बारे में आपको पता लगा होगा कि यहाँ पर मैंने क्या चीज़ की। तो अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है, आपको पता लग गया कि मैंने x की वैल्यू कैसे कैसे निकाली। तो अब मुझे ये x की वैल्यू को इंप्लीमेंट करना है। मैंने ये x की वैल्यू किससे निकाली, फर्स्ट इक्वेशन निकाली, फ्रॉम फर्स्ट। अब मैं x की वैल्यू कहाँ पुट कर सकता हूँ, सेकंड में पुट करूँगा, ठीक है। तो आप बस ये जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ इन्हें आप देखिए और इन स्टेप्स के थ्रू अगले क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास x की वैल्यू इसे हम 4 मान लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 4 टू सेकेंड। हमने क्या बोला, हम जो x की वैल्यू है उसे कहाँ से उठाएंगे, फोर्थ इक्वेशन से उठाएंगे और उसे कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, अब आप सबको दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 3p इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट नहीं, इज इक्वल टू है ये, नहीं कॉन्ग्रुएंट, हाँ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, हाँ। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, हमारे पास x की वैल्यू थी इक्वेशन 4 में जो हमने यहाँ पर पुट की है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर x की जो क्या आ गया 1 प्लस 3p और इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, ये एज इट इज हमने लिख दिया। तो अब यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, 1 को वहाँ ले सकता हूँ, बॉर्डर पार ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3p इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो यहाँ बॉर्डर पार जब जाएगा तो यहाँ प्लस का ही वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 2 - 1 mod 5। तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करूँ, 3p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो इस तरीके से हमारे पास अब एक कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर p है ना, तो अब यहाँ पर हम p का p की जो टर्म है इस पे हम कई सारी नंबर्स को पुट करके एज्यूम करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर p क्या है, p z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है उसे बिलोंग करता है। तो सेट ऑफ इंटीजर में क्या आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो हम यहाँ सब में मतलब सभी हर एक वैल्यू को पुट करेंगे इधर p में और देखेंगे कि हमारी जो कॉन्ग्रुएंस है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अब इसका कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो कॉन्ग्रुएंस है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, आप बस मुझे फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर पहले मैं सबसे पहले कहता हूँ, लेट p इज इक्वल टू 0। मान के चलते हैं कि p की वैल्यू 0 सबसे पहले। तो यहाँ p में जब 0 पुट करूँगा 3 × 0, यहाँ मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ p मल्टीप्लाई में है। तो ये 1 mod 5, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, ठीक है। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूँ, जैसे मैंने इसे सिंप्लीफाई किया ना कि हम इसकी अगर इसे फॉर्म लाना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जो यहाँ मॉड होता है उसे यहाँ लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे 0 - 1, ये इस टर्म को इसके साथ माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 - 1 क्या होता है, -1। इसे अगर मैं फर्दर आगे लिखूँ, इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूँ, 5 डिवाइड्स बाय -1, 0 - 1 -1। तो क्या 5 - 1 को डिवाइड करता है, आप बताइए, 5 - 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब अगर हम p की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारी जो कॉन्ग्रुएंस है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम यहाँ पर नॉट सेटिस्फाई लिख सकते हैं,
ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, पर आपकी समझदारी के लिए मैं आपकी समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। तो यहाँ नॉट सेटिस्फाई लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब वन की वैल्यू को एज्यूम करके देखेंगे। हमने जीरो की वैल्यू यहाँ पर एज्यूम की, अब हम वन की वैल्यू के लिए एज्यूम करेंगे। लेट पी इज इक्वल टू वन। तो हम वन के लिए जब एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पी की जगह हम वन को पुट करेंगे, पी की जगह वन को पुट करेंगे। जैसे मैंने जीरो पुट किया तो यहाँ पर जीरो की जगह वन आएगा। 3 इंटू वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वन 3 और 1 मॉड 5। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कैसे मैं सिंप्लीफाई किया, और ऊपर यहाँ पर मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया यहाँ पर इस जगह में, तो वैसे से हम लिखेंगे। क्या करेंगे, जो मॉड की टर्म होगी उसे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर डिवाइड, जो मॉड की टर्म होगी वो किससे डिवाइड करेगी, 3 माइनस वन। जो यहाँ पर टर्म होगी उसके माइनस के साथ यहाँ वाली टर्म 3 माइनस वन। तो ये क्या हुआ, 3 माइनस वन हो गया 2। तो 5 डिवाइड्स 2, क्या 5 2 को डिवाइड करता है, नहीं। तो ये यहाँ पर हमें हो जाएगा नॉट सेटिस्फाई। इसी तरीके से हमें चेक करते रहना है। ठीक है, तो लेट अब करते हैं p इज इक्वल टू 2 के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो जिस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा मैं उसे उसे ही आपको दिखाता हूँ, वरना ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और स्टोरेज ज़्यादा आएगा। तो प्लीज़ वेट फॉर इट।